हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। और आपको जैसे पता है कि हमारी लास्ट वीडियो थी कॉल एंड अप्लाई मेथड से रिलेटेड, और हमने उससे रिलेटेड बहुत से एग्जांपल्स देखे थे और हमने उन एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से कॉल एंड अप्लाई को समझा था। और आज की ये वीडियो उस वीडियो के बाद की है, और इस वीडियो में हम समझेंगे बाइंड मेथड को। जैसे कि जावास्क्रिप्ट हमें तीन मेथड प्रोवाइड करता है, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। तो आज की वीडियो पूरी बाइंड से रिलेटेड होगी, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाइंड होता क्या है। तो जैसे कि अगर मैं बताऊं बाइंड के बारे में, तो बाइंड एक जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है और ये हमेशा न्यू फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, ये सेम एज कॉल और अप्लाई जैसा ही होता है। और इनमें डिफरेंस क्या होता है कॉल एंड अप्लाई एंड बाइंड में? कॉल एंड अप्लाई हमेशा इमीडिएटली इन्वॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स कि हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अगर फंक्शन में कॉल करते हैं तो वो इमीडिएटली इन्वॉल्व होकर हमें उसकी रिटर्न वैल्यू मिल जाती है। बट अगर हम बात करें बाइंड की, तो बाइंड ऐसा नहीं करता। बाइंड क्या करता है, वेट एंड वॉच वाला मेथड चलता है। दैट मीन जब हम बाइंड यूज करेंगे तो बाइंड क्या करता है, होल्ड करता है किसी चीज को। ठीक है, उसके बाद जब तक वो फंक्शन का इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारा बाइंड कॉल नहीं होता। और बाइंड जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है दिस कीवर्ड पे। दैट मीन्स कि जो हमारा फंक्शन होता है उसके रेफरेंस पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाइंड क्या होता है, तो आप बाइंड कर सकते हो कि कॉल एंड अप्लाई मेथड के अनलाइक होता है। दैट मीन्स कॉल एंड अप्लाई हमारा इमीडिएटली इन्वॉल्व होता है, और बाइंड मेथड जो होता है वो इमीडिएटली इन्वॉल्व नहीं होता। दैट मीन्स इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता फंक्शन। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा इसमें डिफरेंस होता है। अगर आप इसमें एक लाइन और ऐड कर दो, दैट मीन्स कि जो उसकी फंक्शंस होता है वो दिस कीवर्ड के अराउंड घूमता रहता है। तो मैं आपको इसका सबसे पहले सिंटेक्स बताऊंगा, और उस सिंटेक्स के कुछ डेफिनेशन है, कुछ पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने कंसोल पर, और वहां पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके ये समझेंगे कि बाइंड कॉल एंड अप्लाई से कैसे डिफरेंट है, और हम बाइंड का एक्चुअल यूज कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको मेरा कंसोल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले सिंटेक्स लेते हैं बाइंड मेथड का। फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन हो, उसके बाद हम यूज करते हैं बाइंड, और हम पास करते हैं दिस आर्गुमेंट, राइट। और उसके बाद आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू, डॉट 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 डॉट, सॉरी हाइफन हो गया, डॉट 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 डॉट, आर्गुमेंट एन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया बाइंड का। और सेम ही ऐसे हमारा कॉल एंड अप्लाई भी था। बट अगर हम डिफरेंस बताएं तो जो दिस फंक्शन होता है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है हमारे बाइंड फंक्शन में, राइट। तो दोस्तों अगर हम इस सिंटेक्स के रिलेटेड डिस्कस करें, तो ये जो हमने दिस यूज किया हुआ है ये रिफर करता है फंक्शन की वैल्यू को। और ये जो आर्गुमेंट्स है ये रिफर करता है कोई भी पैरामीटर जो हम पास कर रहे हैं या जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस फंक्शंस में। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक कॉल एंड अप्लाई का मेथड लेते हैं, और ये समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको पता है हमने कॉल मेथड एक लिया था जो लास्ट वीडियो में था, ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैसेज। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया, फंक्शन चैनल। हमने एक पैरामीटर पास किया, और यहाँ पे हमने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग, और हमने यहाँ पे लिख लिया ऑपरेशन डॉलर दिस डॉट मैसेज एंड नेम, राइट। और इस नेम को भी हम करली ब्रेसेस और डॉलर के साथ असाइन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ से क्या किया था, हमने कॉल किया था चैनल नेम फंक्शन को, उसके बाद यहाँ पे यूज किया था कॉल, और ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेंड कर दिया था। तो आप ये देखोगे यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल गया है, यहाँ पे हमें क्या है, एक अनडिफाइंड मिला है, तो हमें यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास करना था। हमने पास कर दिया मैरिटेक, राइट। तो आप देखोगे हमें यहाँ मिल गया हेलो मैरिटेक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और एक फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन में हम उस ऑब्जेक्ट की एक मैसेज जो वैल्यू हो उसे इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि इन्वॉल्व कर रहे हैं जो वैल्यू है, एक तरह से बोरो समझ लो आप, कि हम एक तरह से उसको उधार ले रहे हैं उसकी वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फंक्शन किया, फंक्शन डॉट कॉल, दैट मीन्स हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं इसमें, इस फंक्शन में, राइट। तो यहाँ पे जो दिस की अगर बात करोगे तो दिस हमेशा रिफर करता है इस फंक्शन की वैल्यू को, और फंक्शन की वैल्यू मेरी क्या है, कंसोल लॉग पूरा ये जो मेरा आउटपुट है। ठीक है, हमने पास किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हमारी क्या होगी वैल्यू, और यहाँ से हमने एक पैरामीटर पास कर दिया जो इस नेम में असाइन होकर हमारा एक कंप्लीट एक मैसेज जनरेट कर दिया, या कंप्लीट अगर आप इसके अंदर लॉजिक लिखना चाहते हो तो वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे देखा ये डायरेक्ट इन्वॉक्ड हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई वेट एंड वॉच नहीं है। आपने मेथड लगाया और ये कॉल हो गया, चाहे आप कॉल की बात कर लो चाहे अप्लाई की बात कर लो, ठीक है, दोनों वो इमीडिएटली इन्वॉक्ड ही होता है। तो अगर हम बात करें बाइंड की और ये देखना चाहें कि कॉल एंड अप्लाई से बाइंड कैसे डिफरेंट होता है, तो हम बस इस लाइन में कुछ चेंजेस करेंगे और आप देखोगे कि इसमें क्या डिफरेंट होता है। हमने क्या किया, इस कोड को कमेंट कर दिया और हमने यहाँ पे यूज कर लिया है एक लेट रिजल्ट यूज कर लेते हैं, हम एक नॉर्मल सा वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू, हमने उसके बाद यूज किया यहाँ पे चैनल डॉट बाइंड और हमने यहाँ से पास कर दिया वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू पास कर दो इसके अंदर। पहले तो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ठीक है, और हमने इसके बाद एक मैसेज पास कर दिया है मैरिटेक। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखो कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने चैनल सेम ही जहां पे हमारा कॉल लगा हुआ था, हमने सिर्फ बाइंड को रिप्लेस किया और यहाँ पे सेम वही लाइन लिखी हुई है जैसे हमने ऊपर यूज किया हुआ था कॉल एंड अप्लाई के लिए, ठीक है, बस कॉल एंड अप्लाई की जगह हमने बाइंड यूज किया हुआ है। बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि हम इसे इमीडिएटली इन्वॉल्व कर ले रहे थे, इमीडिएटली कॉल कर ले रहे थे, बट यहाँ पे क्या होता है, हम इमीडिएटली कॉल नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक वेरिएबल में इसको असाइन करते हैं, उसके बाद अगर हमें कॉल करना होता है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं रिजल्ट तो ये मेथड, जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब जाकर ये हमारा एक्चुअल में कॉल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि बाइंड और कॉल में क्या डिफरेंस है। सिर्फ इस लाइन का डिफरेंस होता है, इसको ही सिर्फ यूज करके हम इमीडिएटली कॉल कर लेते हैं, बट बाइंड में ऐसा नहीं होता। बाइंड में ये कहता है पहले आप कॉल करो, उस इवेंट को कंप्लीट करो, आप जब तक उस जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप बाइंड को कॉल नहीं कर सकते। तो एक तरह से आप ये सोचो कि ये पूरा डेटा बाउंड हो रहा है, बाउंड मतलब एक गैदर हो रहा है, ठीक है, जब हमारा बाउंड कंप्लीट हो जाता है तब जाके एक्चुअल में हम उसको इन्वॉल्व करते हैं थ्रू दिस मेथड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया बाइंड, और इन तीनों का काम यही होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज या ऑब्जेक्ट को एक्वायर कर लेना या इनहेरिट कर लेना। ठीक है, जैसे आपके मल्टीपल मेथड्स हो, ऑब्जेक्ट हो और आप उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहते हो किसी फंक्शंस में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप कॉल एंड अप्लाई एंड बाइंड के थ्रू से वर्क कर सकते हो। बाइंड आप कुछ टाइम के लिए होल्ड रखना चाहते हो तब के लिए करो, बट कॉल एंड अप्लाई अगर आपको इमीडिएटली इन्वॉक करना है तो आप कॉल एंड अप्लाई यूज कर लो। तो चलिए दोस्तों, हम एक और एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से हम बाइंड को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस कोड को यहाँ डिलीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्ट प्लेलिस्ट वन, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, नेम लिया जावास्क्रिप्ट, स्टेटस एक्टिव, इंट्रोडक्शन, ये मैंने मेथड यहाँ पे जनरेट कर लिया है। ठीक है, और उस मेथड को मैंने यहाँ पे कंसोल कर लिया, उसके आउटपुट को जो भी होगा आउटपुट हम देखेंगे उसका। डॉलर लगा लेते हैं पहले, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट नेम, जो मैं यहाँ पे नेम यूज किया हुआ हूँ, और उसके बाद मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ प्लेलिस्ट स्टेटस इज दिस डॉट एक्टिव, दिस डॉट स्टेटस, राइट। ये मेरा एक मैसेज कंप्लीट हो गया है। अब मैंने क्या किया है, उसके बाद एक और प्लेलिस्ट बनाई हुई है, दैट मीन्स एक और मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से बाइंड समझ में आ जाए और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने नाम रख लिया प्लेलिस्ट टू, सॉरी प्लेलिस्ट टू, एंड इस ऑब्जेक्ट में हम दो पैरामीटर ले लेते हैं, नेम एंड उसकी वैल्यू रखते हैं ES6, ठीक है, और स्टेटस रख लेते हैं हम एक्टिव। एक्चुअली दोनों प्लेलिस्ट मेरी चल रही हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हम फंक्शंस बनाते हैं। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास मेथड है इंट्रोडक्शन का, और एक ऑब्जेक्ट हमारा नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई भी मेथड्स नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंड को कॉल करेंगे। कैसे, अब हम ये चाहते हैं जो हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट 2 की प्रॉपर्टी है वो बाइंड हो जाए प्लेलिस्ट 1 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हो गया, वो होगा हमारा बाइंड के थ्रू। तो अगर हमने यहाँ पे यूज किया लेट रिजल्ट
इक्वल टू हमने क्या यूज किया, प्लेलिस्ट वन। हम चाहते हैं कि प्लेलिस्ट वन के अंदर जो मेथड हमारा है उसमें जाके प्लेलिस्ट टू बाइंड हो। ठीक है, तुम्हारा मेथड क्या है, इंट्रोडक्शन। हमने कहा इंट्रोडक्शन, राइट। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बाइंड। ठीक है, अब बाइंड में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, प्लेलिस्ट टू। ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट टू को तुम्हें बाइंड करना है ना, तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया प्लेलिस्ट टू। तो आप ये समझ गए, हमने यहाँ पे क्या किया, प्लेलिस्ट वन के मेथड के अंदर जो इंट्रोडक्शन का मेथड है यहाँ पे, उसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो प्लेलिस्ट टू की वैल्यू है या सिक्स या एक्टिव वो जाके मैप्ड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली में हम यही करना चाह रहे थे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा कोड ऐसा पूरा लिख गया हुआ है, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट नहीं हुआ मतलब ये कॉल अभी नहीं हुआ है। ये बाउंड तो हो गया है, बट अभी हमने इसके एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिजल्ट मेथड को। रिजल्ट, ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया ये मैप्ड हो गया ES6 प्लेलिस्ट स्टेटस इज एक्टिव। ये मुझे मैसेज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और वो कैसे दे दिया आपको बिल्कुल नोन है कि हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, प्लेलिस्ट टू। और किसके अंदर, प्लेलिस्ट वन के इंट्रोडक्शन जो हमारा मेथड है उसके अंदर। तो जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन बाइंड होता है तो उसकी वैल्यू नेम के अंदर जो हमारा है ES6 मैप्ड हो जाता है, और स्टेटस के अंदर मैप्ड हो जाता है उसकी एक्टिव। राइट दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बाइंड मेथड। और इस बाइंड मेथड में आप देखो कोई भी हमने यहाँ पे कोई फ्लैग या कोई वेरिएबल या कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं सेंड किया। ठीक है, ये नॉर्मल एक हमारा जो था बाइंड का मेथड था। बट अगर हम इसी बाइंड मेथड में एक हम आर्गुमेंट भी पास करना चाहते हैं, ठीक है, एज अ पैरामीटर, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे एक 21, और उस 21 को यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। और उससे पहले यहाँ पे हमें पैरामीटर एक नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन आप यूज कर लो वैल्यू, राइट। और यहाँ पे आप यूज कर ले सकते हो यहाँ पे इस नंबर और डॉलर लगा के, और इसको यूज कर लो वैल्यू। ठीक है, जैसे ही आप वैल्यू यूज करोगे तो ये स्टेटस हमारा 21 यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एक हमने देखा विदाउट आर्गुमेंट, और उसके बाद हमने देखा विथ आर्गुमेंट। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली में यही होता है हमारा बाइंड। बाइंड का जो मेन रोल होता है सिर्फ ये दो लाइन होता है, और इसका डेफिनेशन ही होता है बाइंड बाउंड तो करता है दिस आर्गुमेंट के थ्रू। ठीक है, बट क्या होता है, वो वेट एंड वॉच करता है, उसके बाद आप उसको कॉल कर सकते हो। दैट मीन्स इमीडिएटली इन्वॉक्ड नहीं होता, वो थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद आप किसी मेथड के थ्रू उसे कॉल कर सकते हो, बट ऐसा कॉल एंड अप्लाई में नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बाइंड, कॉल एंड अप्लाई ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पर्सनली कमेंट करके आप मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बट इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।